भक्तमाल में कथा आती है कि एक राजा था। एक बार उस राजा को सिर में एक दर्द हुआ, जिसको वैद्य जी अनेक प्रयास करके भी ठीक नहीं कर पाए। तो एक वैद्य जी ने उपचार बताया। बोले एक उपचार है। बोले क्या? मानसरोवर में जो हंस रहते हैं, उन हंसों को मार करके उनके हृदय से एक लेप बनाया जाएगा। वह लेप जब माथे पर लगाया जाएगा तब राजा की पीड़ा दूर होगी। बात सुनो। राजा ने अपने सब सैनिकों को आज्ञा की, मानसरोवर जाओ और वहां से हंसों को पकड़ के लाओ। मेरा दर्द ठीक होना चाहिए। वो हंस जो थे वह वैष्णवों के बड़े प्रेमी थे। वैष्णवों की बड़ी निष्ठा करते थे। ठाकुर जी भी वैष्णव निष्ठा करने वाले से बड़ा प्रेम करते हैं। जो वैष्णवों की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है, उससे ठाकुर जी को बहुत प्रेम होता है। हमारे अष्ट सखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों कर जाने, ठाकुर जी ने हमको अपना लिया, ये कब जानो। बोले ताको मन भक्तन की सेवा, जिसका मन भक्तों की सेवा में बहुत लगता है, समझो ठाकुर जी ने उसको अपना लिया है। ठाकुर जी की सेवा से ज्यादा मन लगता है ठाकुर के भक्तों की सेवा में। समझो कि ठाकुर जी ने उसको अपना लिया, ऐसा अष्ट सखा कहते हैं। तो उन हंसों से ठाकुर जी बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वह वैष्णवों की बड़ी सेवा करते थे। जब कभी भी मानसरोवर पर कोई संत आते, वैष्णव आते, भक्त आते, तो ये हंस जाते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनको वंदन करते थे। और आज इन्हीं हंस को पकड़ने के लिए राजा के सैनिक आ रहे हैं। सैनिकों को देख करके हंस वहां से भाग गए। हंस बहुत कम दिखते हैं, वैसे है ही नहीं, अभी केवल मानसरोवर में है, वहां पर भी उनके सबको दर्शन नहीं होते। तो सैनिकों को पता चला कि हंस जो है ये संत महात्माओं के हाथ से दाना चुगते हैं। इसका मतलब है कि भगवा बशधारी इनको प्रिय लगते हैं। हम सब सैनिकों के भेष में आए, इसलिए दूर भाग रहे हैं। भगवा भेष पहन लो। क्या किया? आडंबर है सैनिक, लेकिन बंद करके कैसे आए? जटाजूट बांध करके, तिलक फोटा लगाकर के, धोती वोती पहन करके, संत जैसा हाथ में करताल लेकर के नारायण नारायण करके मानसरोवर पर सैनिक आ गए। तो उनको देख करके हंस ने दूसरे हंस से कहा, देखो संत आए हैं, प्रणाम करने चलो। तो दूसरा हंस बोलता है, ये संत नहीं है, ये वही है जो कल हमको पकड़ने आए थे, जो हमको मारने ले जाने वाले हैं, ये वही आए हैं। तब पहला हंस कहता है, बोले कि मुझे भी पता है ये वही है, लेकिन इनके भेष देखो, इनके वेशभूषा देखो, इनका स्वरूप देखो, ये तो संत के रूप में आए हैं ना। और हमारा आज तक नियम रहा है कि हम संतों को प्रणाम करते हैं, भले ही वह व्यक्ति शुद्ध नहीं है, लेकिन उसके वस्त्र तो शुद्ध है ना, इसलिए हमको प्रणाम करने जाना चाहिए। और दोनों हंस जानते हुए भी कि ये दोनों, ये सैनिक है, ये संत नहीं, फिर भी उनको प्रणाम करने गए। और जैसे ही प्रणाम करने लगे, उन सैनिकों ने तुरंत अपना चोला हटा दिया और हंसों को बंदी बना करके जाले में बांध करके ले गए राजा के यहां। ठाकुर जी इस लीला को देख रहे थे। बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी इस लीला को देख रहे थे और लक्ष्मी जी से बोले, देखो ये दोनों जानते थे कि ये सैनिक संत नहीं है, लेकिन केवल उनकी वेशभूषा संतों की थी, इसलिए चले गए। जानते थे कि साधु भेष में सैनिक है, लेकिन फिर भी अपने जान की बाजी लगाकर के प्रणाम करने गए, क्योंकि उनके वस्त्र संतों के थे, रसिकों के थे। लक्ष्मी जी बोली, अब क्या होगा? लक्ष्मी जी बोली, यह तो गलत बात है, चतुराई दिखानी चाहिए थी। जब जान गए सामने वाला वैष्णव नहीं है, तो फिर उसके पास क्यों गए? ये तो मूर्खता है। ठाकुर जी बोले, तुम नहीं समझोगे। वैष्णवों के प्रति प्रीति का मतलब यह नहीं होता कि वह व्यक्ति विशेष प्रीति के योग्य है। उसके कई बार व्यक्तित्व पर प्रीति नहीं होती, पर उसका बाह्य आवरण भी पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। गुरु के प्रति शिष्य को ऐसा होना चाहिए। क्या गुरुजी कहे हां तो हां, गुरुजी कहे ना तो ना, वहां पर यह संबंध चल जाएगा। पर संसार में यह नहीं निभाना चाहिए कि जबरदस्ती किसी के अच्छा। दूसरी बात यह भी तो है कि संसार में आप हां जी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप उससे कुछ चाहते हो। गुरु से आप कुछ नहीं चाहते, वहां आपको करना ही चाहिए। तो वृंदावन में एक महापुरुष थे, उनके एक सेवक रहते थे। तो वह सेवक गुरुजी की बात के ऊपर अपनी बुद्धि लगाते ही नहीं थे। गुरुजी जो कह दे वही है। तो किसी ने गुरुजी से कहा कि
तो किसी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जमुना जी में बहुत बाढ़ आ गई है। तो गुरुजी ने अपने चेला से कहा, चेलाराम, तुम सुबह गए थे, जमुना जी में बाढ़ आ गई है क्या? बोले, हाँ, बहुत बाढ़ आ गई है। सारे दुकानें बह गई, घर बह गए, लोग बाग सब बह के चले गए। जमुना जी पूरी अथाह हो गई है। राधा रमण जी तक जल आ गया, राधा वल्लभ जी तक पहुंच गया। बिहारी जी की दहली आने छूने वाली है, आधी आधी। तो गुरुजी बोले, इतनी बाढ़ आ गई, इतना जल भर गया, हमने तो इतना जल तो नहीं सुना कि बिहारी जी तक पहुंच जाए। इतने में ही बाहर से कोई व्यक्ति आया। तो गुरुजी बोले, क्यों भाई, जमुना जी में बहुत बाढ़ आ गई है? बोले, नहीं, वहां तो धूल उड़ रही है वहां तो गुरुजी ने चेला को बोला, तुम कह रहे थे कि जमुना जी में बाढ़, ये तो कह रहे हैं कि वहां धूल उड़ रही है। बोले, तुम झूठ बोल रहे हैं, धूल उड़ रही है, जमुना जी में बाढ़ आई है। और चलो चल के देख, तो वहां थी नहीं बाढ़, धूल उड़ रही थी। तो गुरुजी बोले, तूने ऐसा क्यों बोला? चेला बोले, गुरुजी, हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते। आपने कहा जमुना जी में बाढ़ आ गई है, आप मुझसे पूछ रहे, मैं इतना योग्य नहीं कि आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूं। आपने कहा जमुना जी में बाढ़ आ गई, मैंने मान लिया आ गई है। बोले, तेरे इतना बड़ा के बोला कि राधा वल्लभ जी तक पहुंच गया, राधा रमण जी तक पहुंच गया। बोले, गुरुजी, यही तो शिष्यत्व है कि गुरु की बात के आगे अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। गुरुजी बोले, बेटा, तुझे भगवान जरूर मिलेंगे, तू चिंता नहीं कर। इतना विश्वास तेरा अटूट है मेरे ऊपर कि मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं तो उसमें भी हां हां हामी भर देता है। ऐसी बुद्धि गुरु के प्रति तो रख सकते हैं, लेकिन जिससे संसार की कोई कामना है उसके प्रति नहीं। तो ठाकुर जी बोले वृत्रासुर से कि वृत्रासुर, तुम इतनी अच्छी अच्छी स्तुति इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यमपुरी का राजा बना दूं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इंद्र की पदवी दे दूं। तब वृत्रासुर कहते हैं, नाथ, आपके मन में यह विचार आ रहा है, यह दुर्भाग्य है मेरा, लेकिन अब मेरी बात सुन लीजिए कि मुझे चाहिए क्या। ठाकुर जी बोले, बताओ। बोले, पहले वचन दो। बोले, क्या? जो मांगूंगा सो दोगे? सब देवता घबराने लगे। हमारी पदवी मांग ली तो? ठाकुर जी बोले, वचन नहीं देंगे? बोले, वचन दीजिए, मैं आपको प्रसन्न नहीं करूंगा। मैं ऐसी वस्तु मांगूंगा कि आप देने के लिए सोचेंगे भी और प्रसन्न भी हो जाएंगे। भगवान बोले, ठीक है, वचन देते हैं, मांगो। क्या चाहिए? क्या मांगा है वृत्रासुर ने? वृत्रासुर कहता है, नक पष्टम नच पारश्मन सार्वभम नरसाधिपत्यम न योग सिद्ध न पुनर्भव। न तो मुझे ब्रह्मा की पदवी चाहिए, न मुझे इंद्र का सिंहासन चाहिए, न मुझे पृथ्वी का राजा बनना है, न मुझे यमलोक का राजा बनना है, न मुझे रसातल का राजा बनना है, न मुझे योग चाहिए, न मुझे सिद्धि चाहिए, न निधि चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले, तो चाहिए क्या? हे नाथ, ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपकी याद में रोने लगूं, तड़पने लगूं, व्याकुल हो जाऊं। आप मुझे जो दिख रहे हो, यह दिखने बंद हो जाओ। आप कहीं चले जाओ और मुझे तड़पता हुआ छोड़ जाओ। मैं इतना व्याकुल हो जाऊं कि मेरे प्राण निकलने को हो जाए और मैं चीख चीख करके आपको बुलाऊं, लेकिन नाथ, आप आना नहीं, मुझे तड़पने देना, मुझे व्याकुलता चाहिए। हे नाथ, मुझे विरह दे दीजिए, मुझे व्याकुलता दे दीजिए। भगवान बोले, क्या मांग रहे हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, यह व्याकुलता विरह तुम्हें क्यों चाहिए? वृत्रासुर कहता है कि प्रीतम सामने होता है तो केवल दो नेत्रों को दिखाई देता है, लेकिन जब सामने नहीं होता, न तो मन, बुद्धि, चित्त, रोम हर किसी को दिखाई देता है। हर अंग को अनुभव होता है, हर रोम को अनुभव होता है। नाथ, मुझे आपको देखना नहीं है, मैं आपके विरह में व्याकुल हो जाऊं, तड़पने लग जाऊं। नाथ, ऐसी कृपा कर दो। बंधुओं, हर व्यक्ति संयोग मांगता है, लेकिन एकमात्र वृत्रासुर है श्रीमद् भागवत में जिसने ठाकुर जी से वियोग मांगा।